हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस देखे थे। आज हम समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में ग्रामेटिकल लेवल पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को काउंटेबल नाउन पर हम थोड़ा डीपर लेवल पर लेकर चलते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। grammatical differences between countable noun and uncountable noun। चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अपन। ठीक है, अम, यहाँ पे हम डाल लेते हैं काउंटेबल नाउन। यहाँ पर डाल लेते हैं अनकाउंटेबल। तो सबसे पहला जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है वो तो हमारा यही हो जाएगा कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, पहला जो डिफरेंस है वो तो यही हो गया, कैन बी काउंटेड। ठीक है, काउंटेड एज इन 1 2 3। ठीक है, जैसे कि 1 बॉय, 2 बॉल्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जैसे कि 1 वाटर गलत हो गया बेटा, 2 ऑयल्स गलत हो गया। ठीक है, दूसरा इसके बाद है बेटा, ये जो है ना काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं या फिर प्लूरल से भी सिंगुलर की तरह बनाए जा सकते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है ये कैसा रहेगा बेटा, ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, है ना। ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। अब देखिए, जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में ए या एन भी आ सकता है, लेकिन आएगा कौन से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन जब यूज होगा तो उसमें ये ए या एन भी अपने साथ में ले सकते हैं। ए या एन कहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, प्लूरल नाउन में जब ये आएगा, काउंटेबल में जब प्लूरल नाउन आएगा तो ए या एन नहीं आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते है ना, यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे। इसको डाल लेते हैं हम नंबर 3। और यहाँ भी जब हम करेंगे तो यहाँ भी जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ए या एन अपने साथ में नहीं लेगा, है ना। हाँ, क्योंकि इसको हम ऐसे बोल ही नहीं सकते, वाटर, है ना, और ऑयल, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हमारे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं। अब क्योंकि ये काउंट हो सकता है तो इसके साथ में क्या आता है, मैनी डिटर्मिनर आता है, मैनी प्लस काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैनी बुक्स, है ना, मैनी बॉयज। आएगा किसमें बेटा ये मैनी, एक काउंटेबल प्रोनाउन के साथ में आएगा, वो सॉरी काउंटेबल प्लूरल के साथ में आएगा, है ना। इसको मैं सीपी लिख दूं, काउंटेबल प्लूरल। भाई मैनी सिंगुलर में तो आएगा ही नहीं। अगर मैं एक किताब की बात कर रहा हूँ तो मैं 1 बुक बोलूंगा, मैनी बुक थोड़ा ना बोलूंगा। मैनी का मतलब बहुत, है ना, काफी सारी। समझ में आया। यहाँ पे मैनी की जगह बेटा क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा मच। हाँ, मतलब दोनों का वही है मच, लेकिन ये क्वांटिटी के लिए आता है। मतलब ये ऐसे इनके लिए आता है जो कि 1 2 3 नंबर्स में नहीं गिनी जा सकती है। जैसे कि मच वाटर मतलब बहुत ज्यादा पानी। है ना, ये बॉल्स हो गए, बॉयज हो गए, बैग्स हो गए, ऐसी चीजें जो भी काउंट की जा सकती है उनके साथ में हम मैनी लगाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही फिर इससे पैरेलल पैरेलल चलता है फ्यू।
है ना। फ्यू का मतलब भी कुछ के सेंस में होता है, लेकिन ये किसके साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है। अब ये काउंटेबल के साथ लगेगा तो काउंटेबल प्लूरल के साथ ही लगेगा, सिंगुलर के साथ तो लगेगा ही नहीं भाई। सिंगुलर के साथ तो वन वाला केस चलेगा, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोग, है ना, तो ए पीपल तो बोल नहीं सकता, ए पर्सन हो जाएगा मतलब, है ना, तो वो तो सिंगुलर हो गया, तो फ्यू उसके साथ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे फ्यू के साथ, फ्यू का पैरेलल क्या चलेगा बेटा, लिटिल, क्या चलेगा, लिटिल, है ना, सेंस वही है। तो ये भी किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ। इसके बाद अगला डेटर्मिनर हमारा आता है, वो होता है सेवरल। इसके साथ, सेवरल के साथ हम वेरियस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी किसके साथ आएगा, काउंटेबल प्रोनाउन के साथ में आएगा, है ना। यहाँ पे जो है ये सेवरल या वेरियस, इस तरह के डिटर्मिनर्स नहीं आते। इसका सेंस भी बेटा कुछ वाले सेंस में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। मच यहाँ पे बढ़िया मस्त यूज होगा, लिटिल इसमें अच्छी तरह से यूज होगा। हम्म चलिए मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ, फिर हम आगे की बात समझेंगे। बेटा इसके बाद हमारे डिटर्मिनर्स लगते हैं दीज या दोज, ठीक है। तो ये भी किसके साथ आएंगे, काउंटेबल प्लूरल के साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ में ये आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा ये प्लूरल के साथ में आ रहे हैं, और अनकाउंटेबल में तो प्लूरल प्लूरल होता ही नहीं है, तो जब प्लूरल हो ही नहीं रहा है तो उसके साथ में फिर ये आएंगे कैसे, ठीक है। दीज दोज प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं आता है। अच्छा अगर मैं बात करूं आर्टिकल, जैसे ए एन अपन ने समझा था, है ना, इसके सिंगुलर के साथ आता है काउंटेबल में, काउंटेबल प्लूरल के साथ नहीं आता, और अनकाउंटेबल में तो आता ही नहीं है। लेकिन बात करूं दा की, ठीक है, तो दा सबके साथ आता है, समझ में आया। दा काउंटेबल में भी आएगा, दा अनकाउंटेबल में भी आएगा, और दा काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आएगा, और दा काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आएगा, ठीक है। है ना। और जो दा के यूजेस हैं वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम उनको डिटेल में समझेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं दा के। अच्छा इसके बाद एक हमने पढ़ा था बेटा, नो, है ना। नो भी क्या डिटर्मिनर है, तो नो तो किसी के भी साथ आ सकता है बेटा, सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, प्लूरल के साथ भी आता है ना। नो बॉयज वर हार्म्ड व्हाइल शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है। नो बॉल वाज यूज्ड टू प्ले, तो बॉल सिंगुलर हो गया, काउंटेबल है, बॉयज भी काउंटेबल है लेकिन प्लूरल हो गया, ठीक है। नो वाटर इज नीडेड, ठीक है, तो वाटर कैसा है बेटा, अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ भी यूज हो गया नो। तो नो का जो यूज है वो सबके साथ में हो जाता है ना। इसके बाद एक हमारा आता है बेटा, अ नंबर ऑफ, है ना, अ नंबर ऑफ पीपल बॉयज, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर उसको हम द नंबर ऑफ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये किसके साथ आता है बेटा, ये सिर्फ काउंटेबल प्रोनाउन के साथ ही यूज होता है ना। क्योंकि नंबर की बात आ रही है, मतलब कि एक से ज्यादा नंबर आएगा, है ना। जब कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, उस तरह की जब बातें होती है, ठीक है, तो क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो किसके साथ, तो किस में आएगा, काउंटेबल प्लूरल प्लूरल में ही आएगा वो, है ना। यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ भी वो नहीं आएगा। अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, ठीक है, प्लस अनकाउंटेबल नाउन,
ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग यूसेज। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे डेटा में आते हैं सम या एनी, ठीक है। तो ये इनके साथ में, दोनों के साथ में यूज हो जाते हैं, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी और काउंटेबल प्लूरल के साथ भी। और ये जो है अनकाउंटेबल के साथ भी हमारे सम या एनी डेटर्मिनर जो है वो यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डेटर्मिनर आता है हमारा इनफ। इनफ जो है बेटा, वो सिर्फ काउंटेबल प्लूरल के साथ होगा, है ना। अभी अब आगे इनको डिटेल में इनके एग्जांपल्स देख लेंगे, है ना। और इनफ जो है बेटा, वो यहाँ भी अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो जाएगा। इनफ वाटर, इनफ ऑयल। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। इसके बाद हमारे आता है लॉट्स ऑफ, या अ लॉट ऑफ, है ना, या फिर हम कर सकते हैं इसको प्लेंटी ऑफ, है ना। ये सिर्फ हमारा आता है काउंटेबल प्रोनाउन के साथ, प्लूरल के साथ में। मेरे मुंह से बार बार प्रोनाउन निकल जाता है। और ये तीनों जो है, अ लॉट ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी बहुत अच्छे से यूज होते हैं। लॉट ऑफ वाटर, है ना, लॉट ऑफ ऑयल, लॉट्स ऑफ लव। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। बेटा मैंने ये ऊपर वाला 7th नंबर का लिखा रहने दिया। वो क्यों लिखा रहने दिया? वो इसलिए लिखा रहने दिया कि अभी हम समझेंगे दिस और दैट। बेटा ऊपर दीज दोस्त था, ठीक है, दिस और दैट ये सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर के साथ में आता है। दीज दोस्त किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में आता है, ठीक है। और क्योंकि सिंगुलर के साथ में आ रहा है, तो सिंगुलर तो ये भी होता है, तो इनके साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी ये आ जाता है। 8 नहीं, आई थिंक 13th नंबर होगा, आप देख लेना, आप नोट कर रहे होंगे। मेरे को लगता है कि 13th होगा, ठीक है। दिस या दैट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है, क्योंकि होता तो अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर ही है ना। इसके बाद जो हमारे डेटर्मिनर्स होते हैं पजेसिव्स, है ना, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पजेसिव्स। अब पजेसिव्स में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? माई, आर, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं। माई शर्ट, माई कार, माई होम, आर शर्ट, हिज शर्ट, है ना, हर शर्ट। तो ये दोनों के साथ आएंगे आपके। ये आपके काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी काम करेगा और काउंटेबल प्लूरल के साथ भी काम करेगा। और ये पजेसिव जो हैं आपके, ये आपके अनकाउंटेबल के साथ भी काम करेंगे। जो पजेसिव डिटर्मिनर्स है, माई, आर, ठीक है, हिज, एक्सेट्रा, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कंपेटेबल है यूज करने के लिए।
इसके बाद लास्ट देख लेते हैं बेटा अपना 15th नंबर का, अ वैरायटी, इसको ये साथ हम ये भी ले सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ, है ना। अब जब वैरायटी की बात आ रही है मतलब कि उसके डिफरेंट टाइप्स की बात आ रही है ना, तो ये किसके साथ कंपैटिबल होगा, बस काउंटेबल प्लूरल के साथ में, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं अ वैरायटी ऑफ शर्ट्स, है ना, या अ वैरायटी ऑफ काउज। और फिर उसमें क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, बेटा यहाँ पे भी ये इसके साथ कंपैटिबल होता है ना। वैरायटी ऑफ, या द वैरायटी ऑफ, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो है कंपैटिबल होता है। जैसे कि वैरायटी ऑफ शुगर या द वैरायटीज ऑफ द वैरायटी ऑफ शुगर, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने जो ग्रामेटिकल डिफरेंसेस होते हैं एक काउंटेबल नाउन के बीच में और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में, वो हमने समझे, और कुछ डेटर्मिनर्स का यूज जाना, है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में। आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह के नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें कि आप अपने डाउट्स को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामराइज, कीप सपोर्टिंग।